Hi everyone, this is Dikshita Varani again in the show. So today in my show, I have got a very special person, and I'm sure many of the viewers would be interested in knowing about astrology, numerology in the coming new year. So I've got Mr. Dilawar Singh Bagela, वो अहमदाबाद गुजरात से है and वो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु शास्त्र से 2000 सन से जुड़ित है and he is the vice president of National Institute of Astrology and Research और जहाँ पे बहुत सारे लोग बोले तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स उस प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं जहाँ पे वो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु शास्त्र के बारे में ज्ञान लेते हैं एंड दिलावर सिंह वगेला सर का और एक खुद का भी इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है भगत एस्ट्रो वास्तु रिसर्च सेंटर और जो कि वो 2000 से वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ित है तो उनको ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री भी दिया गया था 2024. दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर हिम. सो वी आर ऑनर्ड टू हैव हिम ऑन दिस शो. सो वेलकम सर टू दिस शो एंड हेलो। नमस्ते. हाँ, तो नमस्कार। हम लोग का जो व्यूअर्स है वो लोग आई एम श्योर वो लोग ये जानना चाहेंगे कि 2025 के ईयर में हर एक राशि का कैसा जाएगा. ओके। देखिए, आने वाला जो 2025 है, 2025, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके लिए, सभी राशियों के लिए अच्छा जाए। लेकिन कई राशियों के लिए आने वाला जो टाइम है वो थोड़ा पॉजिटिव भी है और थोड़ा नेगेटिव भी है। तो आइए हम देखते हैं कि भाई कौन सी राशि के लिए किस तरह से है। चालू रखिएगा 1 मिनट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के लिए। हम्म. तो मेष राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए 2025 थोड़ा चिंताजनक रहेगा। हम्म. अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो सकते हैं, लिटिगेशंस आ सकते हैं, कोर्ट मैटर हो सकती है। हम्म. इससे बचने के लिए उन्हें शनि और राहु दोनों का उपाय करना होगा। शनि का अच्छा उपाय है कि भी मजदूर को कुछ खाना खिलाना, पैसा नहीं देना लेकिन खाना खिलाना। राहु का सबसे अच्छा उपाय है कि भी स्वीपर को कुछ खाना खिलाना या कुछ उनको देना। तो ओके. ये अच्छा रहेगा शनि राहु की नेगेटिविटी को कम करने के लिए। अब वृषभ राशि वाले जो है उनकी बात करें तो उनके लिए 2025 बहुत अच्छा जाएगा। ओके. मेरे ख्याल से हाँ। और दूसरी बात है कि भी उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, अच्छी पहचाने होगी। और वो जो भी काम करते हैं, बिजनेस है या जॉब है, तो ओवरऑल उनके लिए प्रोग्रेसिव रहेगा। उनके लिए सिंपल सा मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः। ये मंत्र की वो हो सके तो एक माला करें, दैट विल बी गुड फॉर हिम। देन ओके. अब हम बात करेंगे मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा 2025 में ध्यान ये रखना है कि उनकी जगह चेंज हो सकती है काम करने की या रहने की। सडनली ये चेंजेस आ सकते हैं, तो उसके लिए उनको रेडी रहना चाहिए। बिजनेस में थोड़ा संभल के चलना चाहिए, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और उनके लिए जो उपाय रहेंगे ये रहेंगे, राहु का एक मंत्र है, ओम राहवे नमः, वो अच्छा रहेगा। और शनि देव की उपासना करें तो भी उनके लिए अच्छा रहेगा। ओके. अब कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वाले जो लोग हैं उन्हें जो ध्यान रखना है वो ये है कि भाग्य को लेके उनको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हर कोई इंसान ऐसा सोचता है कि मैंने ये काम किया, मुझे ये फल मिलना चाहिए, इतना एक्सपेक्टेशन होता है। यहाँ पे आपका जो एक्सपेक्टेशन है उससे कम फल मिल सकता है। तो आपको जो फल चाहिए उसके लिए आपके एफर्ट्स जो है दुगना तिगुना आपको करना पड़ेगा। जो लोग मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए ये साल अच्छा रहेगा। उनको लाइफ पार्टनर मिल सकता है, नया काम शुरू हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी मिल सकता है, संतान को लेकर कोई चिंता है तो वो उसमें भी अच्छा रहेगा। अब हम बात करें सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि उनकी कुंडली में ये जो 2025 जो है उसमें ग्रहों की स्थिति ये बता रही है कि उनको हेल्थ इश्यू आ सकते हैं। और अच्छा. ये इश्यू ऐसा हो सकता है जिसमें डॉक्टर प्रिडिक्ट नहीं कर सकेगा या फिर थोड़ा गलती हो सकता है उनसे। तो अगर ऐसा हो तो 2-3 डॉक्टर की एडवाइस ले, बाद में आगे वो करे। और ओवरऑल उनके लिए बिजनेस को लेके, काम को लेके, प्रॉपर्टी लेने के लिए या कोई कार व्हीकल लेने के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन ध्यान ज्यादा देना है उनको हेल्थ में। और उनके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि भाई वो शिव
शिवलिंग पे अभिषेक करें, दूध, पानी और काले तिल का। और एंसेस्टर प्रॉपर्टी को लेके थोड़ा ध्यान रखें, कोई भी डील करते वक्त थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होगा। अब हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले। तो कन्या राशि वाले जो है उनको ज्यादा ध्यान देना है मैरिज लाइफ में। पार्टनर की हेल्थ को लेकर चिंता हो सकती है। और जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़ा ये चिंता का विषय रहेगा, मन मुटाव हो सकता है। तो ये टाइम को शांति से निकालना होगा। अगर पॉजिटिव बात करें तो उनके लिए भाग्य का उदय 2025 में तय है। नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है और नया नए लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। ट्रैवलिंग हो सकती है, धार्मिक मुसाफरी हो सकती है। तो इस तरह से उनके लिए सही रहेगा। और अच्छा। ओवरऑल उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। हम्म। तुला राशि वालों की बात करें तो उनके लिए आने वाला टाइम जो है जॉब को लेके थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इवन सोर्स ऑफ इनकम, उनके जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जॉब में असंतोष, डिससेटिस्फेक्शन मिलने की संभावना है। लेकिन ये जो टाइम है वो थोड़ा कम है 2025 में, मई तक ही है। मई के बाद उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट होगा, अच्छी जॉब मिल सकती है और सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ सकता है। हम्म। उनको आकस्मिक धन प्राप्ति के योग है। और साथ में भी हेल्थ कोई इश्यू है तो उसमें भी उनको आराम मिलेगा। हम्म। और एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो है तो उसको लेके कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व आउट होगा, तो ये उनके लिए अच्छी बात है। अब अच्छा। हम बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं उनकी कुंडली में ये जो ग्रहों की स्थिति है वो ये बता रही है कि उनको संतान को लेके थोड़ी चिंता रहेगी। जो स्टूडेंट्स है आगे कुछ पढ़ना चाहते हैं या कोई लाइन या फील्ड चूज करना चाहते हैं तो वो आई थिंक रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ तुला जो अपने है वृश्चिक राशि वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये कहूंगा कि वो कोई भी स्टडी की लाइन लेने से पहले अपने मेंटोर या जिन पे उनको ट्रस्ट है उनके साथ थोड़ा डिस्कस करें, फिर वो हम्म। उसको ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। और संतान को लेकर जिनको चिंता रहेगी वृश्चिक राशि वालों के लिए, उनके लिए मैं एक उपाय बना चाहता हूँ। वो चींटियों को कुछ खाना खिलाए। और अच्छा। उसमें भी अगर गुड़ है, शक्कर है, ऐसा कुछ भी है तो ये शनि राहु की नेगेटिविटी या फिर ये कुंडली में जो भी नेगेटिविटी अभी चल रही है उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगी। हम्म। अभी हम बात करें धनु राशि वालों के लिए। तो देखिए, धनु राशि वाले जो है उनको सबसे पहले ध्यान रखना है खुद की प्रॉपर्टीज, यानी जमीन, मकान, वाहन। प्रॉपर्टी में चीटिंग हो सकता है। आप जहाँ पे रहते हो वहां पे आपको मजा कम आएगा, जगह बदलने की इच्छा होगी। अगर आप जगह बदलते हो तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, हम्म। मानसिक अशांति आपकी दूर होगी। ये टाइम पे आप थोड़ा हृदय मन से कंफ्यूज, डिस्टर्ब चलेंगे। तो ये जो टाइम है ज्यादा वो मई तक ही है। मई 2025 के बाद आपके सॉल्यूशंस आना शुरू होंगे। लेकिन फिर भी ये टाइम पे आपको प्रॉपर्टी को लेके इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेने हैं। और उनके लिए अच्छा सबसे उपाय रहेगा कि माता की सेवा करें, अपनी माता जो है हम्म। तो उनकी सेवा करें, उनका ध्यान रखें, उनके चरण स्पर्श करके ही अपना काम शुरू करें, घर से निकले तो ये नेगेटिविटी कम इफेक्ट करेगी। ओके। मकर राशि वाले जो है उनके लिए अगर हम बात करें तो देखिए, वो ये टाइम पे उनको नया नया साहस करने की इच्छा होगी, कुछ एडवेंचरस करना है या बिजनेस को एकदम डबल ट्रिपल बढ़ाना है, हम्म। वगैरह वगैरह उनकी इच्छा हो सकती है। लेकिन कंडीशन अप्लाई, थोड़ा ध्यान रखे करना है, कैलकुलेटिव रिस्क ले ताकि हम्म। आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। दूसरी बात, उनके पासवर्ड हैक्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे हैकिंग हो सकता है उनका, जो कि हम्म। अभी बहुत ही चल रहा है, हम्म। डिजिटल अरेस्ट वगैरह। तो ये ध्यान रखना होगा मकर राशि वालों को। ओके। अब हम बात करें कुंभ राशि वाले जो है तो उनको ये टाइम पे ओवरऑल जमीन, मकान, वाहन को लेकर अच्छा है, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, उनका कामकाज बढ़ेगा। तो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फैमिली डिस्टरबेंस ये टाइम पे उनको रह सकता है। तो अच्छा। फैमिली में थोड़ा एडजस्ट करे वो, और सबको न्याय दे, सबके साथ अच्छा बर्ताव करे। इवन ओके। अपनी वाणी है, लैंग्वेज, उस हम्म। पे भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि हम्म। वाणी की वजह से भी लोगों के साथ, फैमिली के साथ उनके संबंध जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ये कुंभ राशि वालों के लिए है। और उनके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप मजदूर को खाना खिलाए, और हो सके तो शनिवार को खिलाए। एंड जो स्वीपर लोग हैं उनको खुश रखे, बुधवार को वेंडर्स डे को उनको हम्म। कुछ खाना खिलाए, पैसे दे वगैरह। ओके। अब हम बात करेंगे
लास्ट राशि मीन। मीन राशि वाले जो लोग हैं, इनके लिए ये जो 2025 है ओवरऑल तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, भाग्योदय करवाएगा, लाभ बढ़ाएगा, अच्छे लोगों के साथ पहचान करवाएगा। लेकिन थोड़ा जो है हेल्थ को लेके ध्यान रखना है, नंबर वन। नंबर टू, आप जजमेंट लेने में मिस्टेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पे आप व्हीकल चला रहे हो, आपको लगेगा कि मैं इसको ओवरटेक कर लूं, लेकिन ये आपका जजमेंट गलत हो सकता है, तो आप समझ सकते हो कि भाई एक्सीडेंट या कुछ भी इस तरह से होने की संभावना है। और यही चीज आपको ध्यान रखनी है आपके बिजनेस में, फैमिली डिसीजन में वगैरह, क्योंकि ये चीज सब जगह पे इफेक्ट कर सकती है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आप शांति से ले, सोच समझ कर ले, पहले सोचे समझे फिर आगे बढ़े। तो ये 12 राशियों का फल है कि मैं प्रार्थना करूंगा परम पिता परमेश्वर से कि भाई 2025 का साल आपका, मेरा, हम सबका बहुत ही बढ़िया जाए और हम सक्सेस के नए आयाम तय करें। थैंक यू। धन्यवाद दिलावर जी। आपसे और एक क्वेश्चन है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शनि और राहु का युति है वो हम्म। हम लोग के देश का या लोगों के लाइफ में क्या प्रभाव ला सकते हैं? देखिए, शनि जो है वो दंड नायक है। शनि फाइनेंस के साथ जुड़ा हुआ है। और राहु जो ग्रह है वो है तृष्णा, हम्म, इल्यूजन, कंफ्यूजन। तो जब शनि राहु की युति होगी मार्च से मई में, तब हम्म, फाइनेंशियली थोड़ा हर एक देश को ध्यान रखना है। और हर एक देश की कुंडली होती है, तो जिनकी भी कुंडली में वो बार बार जा रहा है, जैसे कि अमेरिका है, इंग्लैंड है, उनको विशेष ध्यान रखना होगा। मई के बाद ये नेगेटिविटी कम होगी। अगर हम भारत देश की बात करें तो हमारे लिए ये जो युति है वो हम्म, हमें बेनिफिट करेगी, हमारे लिए ज्यादा नुकसान वाला नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर भी जो भी रूलिंग पॉलिटिशियन है, उनको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनका जो भी ग्रहों की स्थिति होगी वो थोड़ा उनको डिस्टर्ब कर सकती है, तो ये उनको ध्यान देना होगा। अच्छा, जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि बहुत लोग मानते हैं कि जो हम लोग का लक है, कुछ ना कुछ करने हम्म। से बहुत माने उपाय है जिससे हम लोग अपना लक को चेंज कर सकते हैं। आपके हिसाब से वो सही है या वो गलत है? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझे कि कौन से उपाय हम्म, लक चेंज करने के लिए। हाँ, तो आप यंत्र मंत्र दान दक्षिणा व्रत उपवास ये सब कर सकते हैं। कहीं ना हम्म, कहीं ये भी आपको लक को बूस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन ओवरऑल मैंने ये 25 साल के सफर में ये देखा, कई लोग ऐसे थे जिनकी कुंडलियां सामान्य थी, हम्म, लेकिन उन्होंने असामान्य काम किया और अभी एक अच्छी पोजीशन पे है। और मैंने ये भी देखा साथ में कई लोगों की कुंडलियां जो थी बहुत बलवान थी। एक दो कुंडली तो ऐसे भी देखी है जिसमें 9 के 9 ग्रह बलवान है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी, ग्रह, फ्यूचर, भविष्य, ये सब आपको गाइड करने के लिए है। अगर हम्म, किसी ने आपको कहा कि आपकी कुंडली में दम नहीं है या प्लेनेटरी पोजीशन बराबर नहीं है, तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। हम्म, क्योंकि जब कुंडली अच्छी होती है, लक अच्छा होता है, तो अपॉर्चुनिटी सामने से आती है। हम्म, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करें, हम्म, एफर्ट्स बढ़ाए, तो आप अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल। देखा कि जिनकी कुंडलियां बहुत इतनी बलवान नहीं थी, लेकिन उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया और हम्म, उन्होंने बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। इवन एक एग्जांपल बताता हूँ। एक मेरे भी मेंटर थे, वो कुछ तैयारी कर रहे थे गवर्नमेंट हम्म, एग्जाम की, तो उन्होंने मुझे एक बार कुंडली बताई कि भाई आपको क्या लगता है कि मैं पुलिस अफसर या टॉप पे जा सकता हूँ। हम्म, मैंने उनको कहा कि आपकी कुंडली जो है उतनी सामान्य है, जितना होना चाहिए बल उतना नहीं है, लेकिन मैंने आपकी मेहनत देखी है 2 साल में, आप हम्म, 110% ऑफिसर बनोगे। और आज वो ऑफिसर है। तो ये एक वाह, एग्जाम्पल है। ऐसी कई कुंडलियां हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी दोष है, तो दोष का समन जो है, उपाय तो है मंत्र, लेकिन आपका एफर्ट्स, आपका माइंड, आपकी थॉट प्रोसेस, ये जो चीज है आपकी कुंडली की नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप आपका लक चेंज करना चाहते हैं तो 3 ई पे चलिए। ई मीन्स एजुकेशन, अपने आप को एजुकेट करते रहिए, अपग्रेड करते रहिए। दूसरी चीज है एफर्ट्स, एफर्ट्स बढ़ाते रहिए। तीसरी चीज है एनवायरनमेंट। आप जो बनना चाहते हैं, जो लेवल पे जाना चाहते हैं, वो एनवायरनमेंट आपके आजू बाजू नहीं है, तो आप चाहे कुंडली कितनी भी अच्छी हो, आप वो सक्सेस नहीं ले सकते।
अगर मुझे अच्छा ज्योतिषी बनना है, वास्तुशास्त्री बनना है, तो मेरे फोन के अंदर टॉप के वास्तुशास्त्री और एस्ट्रोलॉजर के नंबर्स होने चाहिए, उनके साथ मेरी चैट होती चाहिए, उनका मेरा ग्रुप होना चाहिए, उनके साथ मैं कंटिन्यू कन्वर्सेशन करता रहूं, तब जाके मैं कहीं वो लेवल पे पहुंच सकता हूं। तो आपको जो बनना है वो एनवायरमेंट या तो क्रिएट करिए, या फिर वो एनवायरमेंट में आप चाहे तो आप लक चेंज कर सकते हैं। थैंक यू दिलावर जी। ये 3E जो आपने बोला वो तो बिल्कुल सही है, मैं भी उसमें विश्वास करती हूँ। मैंने आई रियली एग्री विथ यू। एंड दिलावर जी, और एक बात, जैसे कि आप ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड रिसर्च में जो आप वाइस हम्म। प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, हम्म। तो आप तो बच्चों से मिले होंगे ना, आप वहाँ पढ़ाते भी हैं। तो अभी जो नया जनरेशन है, उस आप माने इन अ परसेंटेज बेसिस अगर मैं पूछूं, कितना परसेंटेज ऑफ दो स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द एज ऑफ से 18 to 30 years? देखिए, 18 to 30 ईयर की बात करें तो अभी 40% है स्टूडेंट्स, हम्म। लेकिन ज्यादा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हम्म। 50 अब भी है। और एक बात, अच्छा। हमारे 60-70% जो स्टूडेंट्स है वो फीमेल है। तो अच्छा। कहने का मतलब कि अभी जो है फीमेल्स जो है अभी बहुत ही एक्टिव है। और मैं आज की जनरेशन की बात करूं तो आज की जो जनरेशन है उसको मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उनका जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग का और हम्म। एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का, क्योंकि हम्म। ये 25 साल में मैं उनको पढ़ाते पढ़ाते खुद पढ़ता रहा हूँ हम्म। और मैं भी अपग्रेड होता रहा हूँ। तो राइट। वो लोग जो है, जैसे कि भी शास्त्र में लिखा है कि भी इस तरह से ग्रह हो तो ऐसा होगा। हम्म। तो आज की जनरेशन पूछेगी व्हाट इज द लॉजिक। हम्म। यानी आज के जो है जनरेशन उनको विथ लॉजिक हम सिखाते हैं। और yes। मेरे गुरु जो है सीएन शाह, उन्होंने मुझे इतने साल पढ़ा, उनके पास 20 साल में पढ़ा, विथ लॉजिक ही एवरीथिंग उन्होंने पढ़ाया है। कि आज अच्छा। आने वाला जो जनरेशन है या लोग है वो साइंटिस्ट होंगे, डॉक्टर होंगे, और आप कुंडली देखे बोलोगे कि भाई ऐसा है बस ऐसा करो। आपको उनको लॉजिक देना होगा कि ये है, ये माइंडसेट है आपका, ये थॉट प्रोसेस है, उसको आप चेंज करो तो आप ये रिजल्ट ले सकते हो। तो आज की राइट। जनरेशन वाकई में जबरदस्त है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एस्ट्रोलॉजी वास्तव में बहुत बड़ा क्रांति आएगा। थैंक यू दिलावर जी। दिलावर जी, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, हम लोग का दर्शकों को एक इंक्विजिटिवनेस है, जो आज 31st को जो हम लोग ये शो कर रहे हैं, तो लोगों को ये इंक्विजिटिवनेस है कि 1 तारीख को क्या ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं जो करने से हम लोग का साल अच्छा होगा। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम देखा था कि एक इंटरव्यू में कि मुझे बोला गया था कि मैंने लोगों को बोला गया था कि आप कोई भी बर्ड लेके आइए और उनको फ्रीडम दीजिए 1 तारीख को, तो आपका ओके। साल अच्छा होगा। तो सिमिलरली आपका कुछ ऐसा विचार है क्या कि ये करने से, साल के फर्स्ट डेट में ये करने से ये साल अच्छा हो सकता है? ऐसा कुछ आपका कुछ विचार है क्या? देखिए, कई उपाय है, हम्म। जिसमें से एक उपाय जो मुझे प्रैक्टिकल भी लगा हम्म। और इफेक्टिव भी लगा, और वो मैं कर रहा हूँ और मैंने हम्म। रिजल्ट लिए हैं, हर साल अच्छा। लिए हैं। अच्छा। तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप सफलता श्रेष्ठ लेवल की, टॉप की लेना चाहते हैं, तो जो टॉप के लोग हैं हम्म। उनको फॉलो करिए, उनकी हम्म। ऑटोबायोग्राफी पढ़े, उन्होंने क्या किया था वो आप जाने। दूसरी बात, कि ग्रहों की बात करें तो उसमें सूर्य ग्रह जो है वो सत्ता का कारक है, वो हेल्थ का कारक है। टॉप पे ले जाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है हर एक को। तो आप खुद सूर्य बन जाए। खुद सूर्य बनना यानी कि सूर्य जितने बजे सनराइज होता है उतने बजे आपको उठ जाना है, हम्म। सनसेट होता है उतने बजे आपको आपका काम कंप्लीट करके घर पे आना है। अच्छा। और आप डिसिप्लिन जो है, क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है, वो आपके कई कष्ट कम कर सकती है और आपकी सफलता को मैग्नीफाई कर सकती है। तो राइट। सूर्य की तरह लाइफ में डिसिप्लिन लाए। हम्म। और हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ पे ध्यान रखें। हो राइट। सकता है आप बहुत पैसे कमा ले लेकिन आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो हेल्थ पे फोकस करें। जॉगिंग, वॉकिंग, ध्यान, योग, प्राणायाम, ये जो चीजें हैं वो मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छी है, फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप नए साल में एक मुझे प्रॉमिस दें कि सूर्य जब उगेगा, सनराइज होगा, आप भी उठ जाओगे। अच्छा। ठीक है, ये तो बहुत तकलीफ वाली बात है, बट हाँ, कोशिश तो बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू दिलावर जी।
आप इस शो में आए तो आई मीन वी आर रियली ऑब्लाइज्ड, क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत लिमिटेड है लोगों के साथ बात करने के लिए, बट स्टिल ऑन दिस न्यू ईयर ईव यू केम इनटू द शो. इट इज अ बिग थिंग फॉर आवर व्यूअर्स. थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. एंड दिलावर जी, क्या आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करना चाहेंगे लोगों के साथ, ताकि किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपको कॉल कर सके? यस, अगर मेरा आप कंफर्टेबल नहीं है तो दैट्स कम फाइन, ना, दे कैन लीव देयर आई एम कमेंट्स. आई एम कंफर्टेबल। मेरा जो मोबाइल नंबर है 97 121 80 808। फिर से दोहरा रहा हूँ, 97 121 80 808। ये नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो भी तकलीफें है, मैं प्रयत्न करूंगा कि वो कम हो। Thank you so much. So, viewers, if you have any comments, please reach out to him. You can share your, views in the comment box, and I'm sure the lovers G will reach out to you. And also, he has shared his number, so please feel free to reach. अगेन, जो दर्शक है यहाँ पे, मैं आपको विनती करती हूँ कि आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, एंड मैं और लवर जी आपसे आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे. और इफ अगर आप अपना मोबाइल नंबर शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा. एंड लवर जी ने हम लोग को नंबर भी शेयर किया है. तो किसी का भी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, या आप जानना चाहते हैं कि आपका भविष्य में क्या है, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं. So thank you so much, Dilavarji, for being on the show. It's been a lovely time speaking to you. Thank you once again, and I'm sure we'll get you more and more into the show. Thanks for your time. थैंक यू वेरी मच दीक्षिता जी, मुझे इनवाइट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you. Thanks. गॉड ब्लेस यू। Thank you.